अब बात आती है कि ये जो 10 महाविद्याएं हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इनकी उत्पत्ति के विषय में ये समझ लीजिए, वस्तुतः इनकी कोई उत्पत्ति तो हुई नहीं है, परंतु पुराणों में कुछ आख्यान तद विषयक दिए हुए हैं। जो शक्ति है वह तो अनादि है, तो इसलिए इसकी उत्पत्ति हुई है ऐसा तो कहना उचित नहीं, क्योंकि शक्ति की अनादिता ही बाधित हो जाएगी यदि हम कहें कि 10 महाविद्याएं उत्पन्न हुई हैं। ये सनातन शक्ति हैं, शिव की अभिन्न शक्तियां हैं। तो पुराणों में 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति की बात कही गई है। अभी जैसे हमने बोला, चूंकि 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति का कथन इस तरह से करना कि उनकी उत्पत्ति हुई है तो उनकी जो अनादिता है, उनका जो अनादित्व है, वह बाधित हो जाता है। यह समझना चाहिए कि यह शिव की अनादि शक्ति है, शिव से अभिन्न है, इनकी उत्पत्ति नहीं हुई, परंतु कालांतर में यह किसी कार्य विशेष के रूप में प्रकट अवश्य हुई। तो एक विशेष काल में इनका अवतरण हुआ, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो वह कथा हमें सबसे पहले शिव पुराण की शतरुद्र संहिता में प्राप्त होती है, जहां पर मने भगवान नंदीश्वर जो हैं वह ऋषियों को बता रहे हैं जो भगवान महाकाल हैं उनके 10 अवतार हुए, और उनके जो 10 अवतार हुए प्रमुख, उन 10 अवतारों के साथ में एक एक शक्ति संलग्न थी, और वही 10 शक्तियां 10 महाविद्या के नाम से कहलाई। तो ऐसा वर्णन हमें शतरुद्र संहिता में प्राप्त होता है। तो वो क्या है, हम संक्षेप में यहां उसका व्याख्यान कर देते हैं। नंदीश्वर उवाच, नंदीश्वर कहते हैं, शृणु अथो गिरीशस्याद्यावतारान् 10 संख्यकान् महाकाल मुखान् भक्त्योपासना कांड सेवितान् तत्राद्यो हि महाकालो भुक्ति मुक्ति प्रदः सताम् शक्तिस्तत्र महाकाली भक्तेप्सित फलप्रदा तार नाम द्वितीयश्च तारा शक्तिस्तथैव सा भुक्ति मुक्ति प्रदोश्चोभौ स्वसेवक सुखप्रदौ भुवनेशो हि बाला ह्यवस्तृतयः परिकीर्तितः भुवनेशी शिवा तत्र बाला वा सुखदा सताम् श्रीविद्येशः षोडश्याः श्रीविद्या षोडशी शिवा चतुर्थो भक्त सुखदो भुक्ति मुक्ति फलप्रदः पंचमो भैरवः ख्यातः सर्वदा भक्त कामदः भैरवी गिरिजा तत्र सदुपासक कामदा छिन्नमस्तक नामासौ शिवः षष्ठः प्रकीर्तितः भक्त काम प्रदाश्चैव गिरिजा छिन्नमस्तका धूमवान सप्तमः शंभुः सर्व काम फलप्रदः धूमावती शिवा तत्र सदुपासक कामदा शिवावतारः सुखदो ह्यष्टमो बगलामुखः शक्तिस्तत्र महानंदा विख्याता बगलामुखी शिवावतारो मातंगो नवमं परिकीर्तितः मातंगी तत्र शर्वाणी सर्वकाम फलप्रदा दशमः कमलः शंभुर्भुक्ति मुक्ति फलप्रदः कमला गिरजा तत्र स्वभक्त परिपालनी एते दशमिता शैवा अवतारा सुखप्रदा भुक्ति मुक्ति प्रदाश्चैव भक्तानां सर्वदा सताम। तो ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर यह बताया कि भगवान शिव के 10 अवतार हुए, जिसमें महाकाल, तार, भुवनेश, षोडश, भैरव, छिन्न मस्तक, धूम्रवान, बगला, मतंग और कमलेश्वर, ये भगवान के 10 अवतार हुए। इन 10 अवतारों की जो 10 शक्तियां हैं, इनके साथ मतलब ये समझिए अभिन्न रूप से जुड़ी हुई थी, इसलिए उन 10 अवतारों के साथ में उन शक्तियों का भी प्रादुर्भाव माना। अब आगे इन शक्तियों की महिमा इसी क्रम में बता रहे हैं। इन्हीं 10 अवतारों के क्रम में आगे के श्लोक में बोलते हैं, एता सामादि शक्ति नाम अद्भुतो महिमा मुने सर्व काम प्रदो गेयस्तंत्र शास्त्रादि गर्भितः
शत्रु मारण कार्यादौ तशक्ति परामता खल दंड करी नित्यम ब्रह्म तेजो विवर्धनी। कि ये जो भगवान शिव के 10 अवतारों की 10 शक्तियां हुई, ये शक्तियां क्या हैं? तंत्र शास्त्र में बड़ी गोपनीय बताई गई हैं और इन शक्तियों से दुष्टों को दंड देने वाली क्रियाएं की जाती हैं और यह ब्रह्म तेज का विवर्धन भी करती हैं। शत्रु का निग्रह आदि कार्य करने के लिए भी इन शक्तियों का प्रयोग होता है, इन विद्याओं का प्रयोग होता है। और ये जो विद्याएं हैं मूलतः मंत्रात्मक हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। अब आगे शिव पुराण की 5वीं उमा संहिता में एक विशेष आख्यान प्राप्त होता है। उसके विषय में बताते हैं कि एक काल में रुरु नामक एक दैत्य हुआ। उस दैत्य का एक पुत्र था दुर्गम। उसने बड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी से चारों वेदों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। जब उसने अधिकार प्राप्त कर लिया तो वह वेदों का जो माने ज्ञान था वो अन्य लोगों तक पहुंचना खत्म हो गया, बाधित हो गया, जिसके कारण लोक में या समाज में जो वैदिक कृत्य थे वह भी होने समाप्त हो गए। देवता चिंतित हुए, ऋषिगण चिंतित हुए। वह भगवती के पास गए और भगवती के पास जाकर के उन्होंने निवेदन किया और यह कहा कि भगवती, यहाँ पर तो बहुत विप्लव हो गया संसार में। अब ना कोई तरीके से खेती कर रहा है, ना कोई साधना कर रहा है, ना ही यज्ञ आदि कर्म हो रहे हैं। यज्ञ नहीं हो रहे हैं तो वर्षा भी नहीं हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है तो कृषि नहीं हो रही है, कृषि नहीं हो रही है तो लोग भूखे मर रहे हैं। बोले इस तरह का अकाल पड़ गया वेद की हानि होने से, क्योंकि वेद दुष्टों के हाथों में पहुंच गया। आप उस वेद को स्वतंत्र कराइए उस दुष्ट से और योग्य लोगों तक पहुंचाइए। भगवती ने उनके विलाप को सुना और सुनने के बाद में भगवती ने उस दुर्गम नामक राक्षस का वध किया। और जब दुर्गम नामक का राक्षस का उन्होंने वध किया तब उन्होंने इन 10 महाविद्याओं के रूपों को धारण किया। ऐसी कथा शिव पुराण की 5वीं उमा संहिता के 50वें अध्याय में वर्णित है। तो जो जिज्ञासु लोग हैं वो वहां जाकर के इसको देखें। और दूसरी चीज, इस अध्याय में ही माने उमा संहिता के 50वें अध्याय में भगवती के शताक्षी, शाकंभरी, दुर्गा, नंदजा, भ्रामरी और भीमा देवी इन स्वरूपों का भी वर्णन किया गया है। तो यहाँ हमने शिव पुराण के माध्यम से ये 2 प्रमाण आपको दिए कि 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति कैसे हुई। अब इसके अतिरिक्त एक चीज और हम आपको बताएं कि इसमें जो नाम दिए गए हैं भगवती के उमा संहिता में, तो वह दिए गए हैं काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्री विद्या भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धूम्रा, श्रीमत त्रिपुर सुंदरी, मातंगीश्च महाविद्या निर्गता, 10 सायुधा। तो ये जो यहाँ पर 10 नाम दिए गए हैं कि भगवती के स्वरूप से ये 10 महाविद्याएं प्रकट हुई, भगवती के ही माने शरीर से इन 10 महाविद्याओं का प्राकट्य हुआ उस दुर्गम नामक राक्षस को मारने के लिए। तो यहाँ पर सारे जो नाम हैं उनमें श्री विद्या और श्रीमत त्रिपुर सुंदरी ये 2 नाम अलग अलग गिने गए हैं, परंतु इसमें कमला पद नहीं गिना गया। तो जो श्री विद्या जो नाम है वह भगवती षोडशी के लिए प्रयुक्त है और यहाँ श्रीमत त्रिपुर सुंदरी जो नाम आया है उस पद से यानी उस नाम से कमला भगवती का ही स्मरण करना चाहिए। ऐसा यहाँ पर सावधानी पूर्वक यदि आप देखेंगे, जब जो जिज्ञासु लोग अध्ययन करेंगे, जो हम संदर्भ बता रहे हैं उनका, तो उनके लिए हम ये एक विशेष बात बता रहे हैं। तो इस दृष्टि से उसको वहां देखें। अब आगे एक प्रमाण है बृहद धर्म पुराण का। बृहद धर्म पुराण के 36वें अध्याय में विस्तार पूर्वक 10 महाविद्या के
उत्पत्ति का कथन किया गया है। यह कथा दक्ष के यज्ञ से संबंधित है। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव के अपमान हेतु एक यज्ञ का आयोजन किया था। सती को पता लगा। उन्होंने कहा भगवान शिव से कि हे स्वामी, हम उस यज्ञ में चलें। उन्होंने निवेदन किया। शिव जी ने सती को समझाते हुए मना कर दिया। बोले हमारा जाना उचित नहीं है। सती ने फिर पूर्वाग्रह किया। शिव उन्हें पुनः समझाते हुए कहते हैं, तो पुराण के कुछ वचन हम बता रहे हैं। भगवान शिव ये कहते हैं, मैवं सती प्रिये चिंता मनसापि समाचर अनावाहनस्य गमनम मरणंश्च समम द्वयम। के कह रहे हैं कि हे प्रिय, आप वहां जाने के संकल्प को भी अपने मन में स्थान मत दीजिए, क्योंकि अनिमंत्रित स्थिति में यज्ञादि कर्म में जाने को लोग मृत्यु के समान मानते हैं। अब इसी क्रम में भगवान शिव कहते हैं भगवती से, एवं शास्त्रमनादृत्य दक्षो मे स्वसरः प्रय जामातरम माम नाहूय सत्कर्मार्चयते कथम स्वेच्छयापि न मह्यं त्वां दत्तवानस प्रजापति त्वयाहं स्वेच्छया लब्धो न ममाज्ञामतिक्रम भार्यया पति मतिक्रांता न क्वचिद सुखम आपनुते। हे प्रिय, तुम्हारे पिता ने जो शास्त्रोक्त नियम हैं उनका अतिक्रमण किया है, क्योंकि अपने दामाद को यज्ञ में नहीं बुलाया। तो हे दाक्षायणी, तुमसे कुछ भी छिपा हुआ तो नहीं है। तुम्हारे पिता ने स्वेच्छापूर्वक तुम्हारा हाथ तो मुझे नहीं दिया था। तुम अपनी इच्छा से मेरे साथ आई हो। तुमने स्वेच्छा से मुझे प्राप्त किया है। तो अब मेरी आज्ञा तुम मत टालो, क्योंकि पति की आज्ञा यदि कोई पत्नी टालती है तो वह अपने सुख से वंचित हो जाती है। फिर भी सती ने हठपूर्वक यह कहा कि हे स्वामी, यदि वहां ऐसा कुछ होगा कि आपके अपमान को वहां किया जाएगा या आपकी अवहेलना वहां की जाएगी, तो मैं तत्काल उस यज्ञ को ध्वंस करके अपने प्राण त्याग दूंगी। शिव जी बोले कि भाई अब आप इतना हट कर दियो, तो जैसा तुम्हारी मर्जी है वैसा करो, तुम्हें जाना है तो चली जाओ। तब भगवती सती थोड़ा क्रोध में आ गई और क्रोध में आकर के अपने विकराल रूप को भगवान शिव के सामने प्रकट करने लगी। भगवान शिव ने जब उनका वह रूप देखा तो वह भी इधर उधर भागने लगे, सभी दिशाओं में, कभी इधर कभी उधर। तो भगवती कहती हैं कि भाई भागो मत, सुनो, मैं किसी प्रयोजन से यह स्वरूप दिखा रही हूं। शिव जी फिर भी नहीं माने। तो भगवती ने क्या किया, 10 दिशाओं को अपनी 10 मूर्तियों से अवरुद्ध कर दिया और भगवान शिव को रोक लिया। भगवान शिव भयावह होकर के उन मूर्तियों का दर्शन कर रहे थे। तब भगवती ने कहा कि देखो, ये मेरी महिमा है। मैं इतने विकराल रूप में और ऐसी जो असामान्य शक्ति, असाधारण शक्तियां हैं, इनसे युक्त हूं। तो आप लेश मात्र भी संशय मत करो, मैं दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने में सक्षम हूं और अब मैं जा रही हूं। तो भगवान बोले ठीक है आप जाओ, परंतु अब मुझे ये बताओ, आपने ये जो मुझे चारों तरफ से घेर लिया 10 दिशाओं में, ये 10 दिशाओं में कौन कौन सी शक्तियां खड़ी हैं? तब भगवती ने भगवान शिव को इस तरह से समझाते हुए कहा कि आपके सामने जो मेरा स्वरूप है वह भगवती काली का है। जो पश्चिम में है आप स्वरूप देखते हैं वह बगला का है। जो उत्तर में देखते हैं वह भुवनेश्वरी का है। जो दक्षिण में देखते हैं वह छिन्नमस्ता का है। जो ईशान में देखते हैं वह षोडशी का है। जो नैऋत्य में देखते हैं वह भगवती सुंदरी अर्थात कमला है। जो आप आग्नेय कोण में देखते हैं वह धूमावती है। जो आप वायव्य कोण में देखते हैं वह मातंगी है। आपके ऊर्ध्व में तारा और आपके अधः में अर्थात आपके ही अंदर, आपके शरीर में जो स्थित शक्ति है
वह भैरवी है। इसका श्लोक पाठ इस क्रम से है। एषा ते पुरतो यातु सातु काली दिगंबरी यांतरिक्षे श्यामवर्णा सा तारा कालरूपिणी दक्षिणे छिन्नमस्तेयं वामे ते भुवनेश्वरी बगलामुखिश्च पश्चात्ते वहनो धूमावती तव सुंदरी तेश्च नैऋत्र्यां वायु मातंगं नामिका षोडशीश्च तथा ईशान्याम अहम ते भुवनेश्वरी तनऊ। तो इस दृष्टि से इन 10 महाविद्याओं का प्राकट्य शास्त्रों में बताया गया है। अब ये जो वृद्ध धर्म पुराण में भगवती के प्राकट्य का प्रसंग आया है, ऐसा ही प्रसंग महाभागवत के 8वें अध्याय में भी है। यह महाभागवत जो है यह एक उप पुराण है जिसको देवी पुराण के नाम से भी जाना जाता है। तो वहां पर भी यथावत यही प्रसंग है, थोड़ा संक्षेप में है परंतु कहानी यही है, पूरी कथा यही है। तो वहां पर भी देख लेना चाहिए। अब इसके अतिरिक्त शक्ति संगम तंत्र के अंतर्गत 10 महाविद्याओं के उद्भव विषयक वृत्तांत दिए गए हैं जिनको हम आगे बताएंगे।